आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। शहरियत तरमीमी कानून और NRC के खिलाफ दारुस्सलाम में हफ्ता 21 दिसंबर को शाम 6 बजे से 10 बजे तक ज़बरदस्त एहतजाजी जलसा मुनक्किद होगा, जिससे तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम कायदीन मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम, दानिश्वर और जहदकार खिताब करेंगे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सऊदी अवैसी ने आज इसके लिए जारी इंतजामात का जायजा लिया और आवाम से अपील की कि वो इस जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करते हुए अपने इत्तेहाद और एहतजाज की शिद्दत का मुजाहरा करें। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इस मुखालिफ दस्तूर कानून की मजम्मत करनी चाहिए और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21 दिसंबर के दिन शाम में 6 बजे दारुस्सलाम में मुश्तरका मजलिस अमल के तहत एक एहतजाजी जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और ये एहतजाजी जलसा इसलिए किया जा रहा है कि दिल्ली में मोदी की सरकार ने शहरियत तरमीमी क़ानून को जो बनाया है, जो हमारे दस्तूर, हमारी आइन, हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है और साथ ही साथ ये मज़हब की बुनियाद पर मुल्क को बांटने की कोशिश की जा रही है। और ये शहरियत क़ानून को हमको बहुत ज़रूरी है कि NRC के साथ इसको देखें। और जब मुल्कीर पैमाने पर जिसका वादा BJP की हुकूमत ने किया है कि NRC पूरे मुल्क में लागू किया जाएगा, तो इससे मुसलमानों में जो एक गैर यकीनी कैफियत है और होना भी चाहिए, इसलिए कि ये जो क़ानून आज बना है, शहरियत का जो क़ानून, अगर किसी मुसलमान का नाम NRC में नहीं आएगा तो उनको हिंदुस्तान की शहरियत नहीं मिलेगी और जो गैर मुस्लिम है उनको ये सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको मिल जाएगा और इसके बड़े बुरे असरात मुरतब होने वाले हैं मुल्क की सेकुलरिज़म पर, मुल्क के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। और इसीलिए ये एक जलसा मुनक़्क़द किया जा रहा है। मैं अवामुन्नास से अपील करता हूँ कि इस जलसे में शिरकत करके आप अपने एहतजाज को कामयाब करिए। इसमें मुख्तलिफ़ तंजीम के ज़िम्मेदारान, मकातिब फ़िक्र के ज़िम्मेदारान इस जलसे से ख़िताब करेंगे और साथ ही साथ मैं आपसे अपील करूँगा कि बाद नमाज मग़रिब फ़ौरन इस जलसे को शुरू किया जाएगा और इंशाअल्लाह 10 बजे रात को इस जलसे को ख़त्म कर दिया जाएगा, जलसा ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपसे ये भी अपील करूँगा कि जो आप जो भी एहतजाज कर रहे हैं उसको सबसे पहले पुरअमन रखिए और पुलिस से परमिशन लीजिए कि किस वक्त आप शुरू करना चाहते हैं, आपका रूट क्या है और हरगिज़ किसी को भी हमारे एहतजाज से तकलीफ़ ना हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा ना हो, हमारा पूरा एहतजाज अच्छा हो, कामयाब हो, पुरअमन हो। ये पुरअमन रखना इसको हमारे लिए सबसे बड़ी ये कामयाबी का ज़ामिन बनेगा। और कल दारुस्सलाम में इंशाअल्लाह मुश्तरका मजलिस अमल का भी एक इजलास है, उसमें भी हम तय करेंगे कि आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। मगर मैं इस वीडियो के ज़रिए आप तमाम से अपील कर रहा हूँ कि दारुस्सलाम में हफ्ते के दिन जलसा होगा, एहतजाजी जलसा होगा शहरियत तरमीमी क़ानून के ऊपर। इसमें आपसे मेरी गुजारिश है कि उसमें शिरकत करिए, इस जलसे को कामयाब करिए, अपने एहतजाज को इस जलसे में शिरकत करके दर्ज करवाइए और अल्लाह से दुआ भी करते रहिए कि अल्लाह हमारे इस मुल्क के सेकुलरिज़म को, इस पुरअमन फ़िज़ाओं को अल्लाह और मजबूत करे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे
श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।